हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि हीट और मैकेनिकल वर्क है आपस में इंटरनल कन्वर्टेबल है हीट वर्क में और वर्क हीट में। ठीक है, तो ये प्रूव किया है हमने जूल्स एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस algebraic sum of the work transfer is proportional to the algebraic sum of the heat transfer। ये भी हम देखेंगे, यानी कि algebraic sum of the heat transfer and जो वर्क ट्रांसफर है प्रोपोर्शनल रहेंगे एक दूसरे के साइक्लिक प्रोसेस के दौरान। ये भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जूल्स एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि किस तरीके से। मैं इसको एक बार क्लियर करवा देती हूँ, पहले यहाँ से आप पढ़ लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप जब भी अपना स्टडी करोगे बुक से तो आपको क्लियर हो जाए। देखो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जब भी कोई प्रोसेस होती है साइक्लिक साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट है सिस्टम की वो आइडेंटिकल होने वाली है। इनिशियल और फाइनल स्टेट है सिस्टम की वो आइडेंटिकल होने वाली है, यानी कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट साइक्लिक प्रोसेस के दौरान क्या है, एक सी रहने वाली है। तो जो जूल ने एक्सपेरिमेंट किया था, एक साइंटिस्ट था, उसने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए थे जो कि रिजल्ट आया कि उसका क्या रिजल्ट आया था कि हीट और मैकेनिकल वर्क है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी कि उनको इंटरनली कन्वर्ट कर सकते हैं। जूल ने एक्सपेरिमेंटली शो किया था कि हीट और मैकेनिकल वर्क इंटरनली कन्वर्टेबल हैं। ठीक है, हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकता है कंप्लीटली और वर्क हीट में कन्वर्ट हो सकता है साइक्लिक प्रोसेस के दौरान, यानी कि ठीक है। तो एनर्जी जो भी एंटर करेगी सिस्टम में एज ए हीट और लीव करेगी एज ए वर्क, या एनर्जी एंटर करेगी एज ए वर्क लीव करेगी एज ए हीट। ठीक है, तो कंजर्व रहेगी टोटल एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो इसको प्रूव की कैसे किया कि मान लिया कि ये क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम मान लिया और उसके अंदर क्या है, नॉन मास ऑफ वाटर है, इंसुलेटेड कर दिया उसको, इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया और थर्मामीटर और पैडल व्हील उसमें लगा दिए। जब वाटर को पैडल से हमने स्टीर किया, यानी कि घुमाया, यानी कि स्टीर किया, वो घूमेगा जब पैडल उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वेट नीचे जाएगा तो वो उसके घूमेगा। तो घूमने की वजह से क्या होगा, कुछ वर्क यानी कि W1 से 2 पैडल ने किया वाटर या सिस्टम के ऊपर। जो क्वांटिटी है वर्क की उसको मेजर कर लिया हमने, कितना वेट गया है, यानी कि जितना वेट हमने नीचे डाला है उस उतना ही हमने वर्क दिया है उसको, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वर्क हमने दिया है, घुमा है पैडल, मैकेनिकल वर्क मिला है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1 था जो कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर था, तो जैसे ही वर्क दिया तो टेम्परेचर T2 हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। किससे मेजर किया, थर्मोमीटर से मेजर कर लिया। तो जो भी फिर उसके बाद किया क्या, इंसुलेशन हमने हटा दिया, फिर उसके बाद इंसुलेशन को रिमूव कर दिया और क्या करेगा, सिस्टम ट्रांसफर करेगा हीट को सराउंडिंग के अंदर, यानी कि जो टेम्परेचर T2 इंक्रीज हो गया था टेम्परेचर की वजह से यानी कि हीट, यानी कि उस वहाँ पे हीट ट्रांसफर हुआ था, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था। तो जब भी हमने इंसुलेशन हटा दिया तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन या स्टेट में आने की ट्राई करेगा, तो क्या करेगा, हीट को लूज करना स्टार्ट कर देगा, सराउंडिंग में ट्रांसफर करेगा हीट को। तो हीट को जब ट्रांसफर करेगा तो क्या है, दोबारा से T1 टेम्परेचर पे आ जाएगा, इनिशियल टेम्परेचर पे। तो जो अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ वो क्या है, Q2 से 1। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के दौरान हम इसको Q2 से 1 प्रोसेस हुई है, हीट ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो जो हमने वर्क दिया था W1 to 2 सिस्टम में और हीट जो आउटपुट जो मिला Q2 से 1, उसको हमने मेजर कर लिया और ये पाया कि जो वर्क ट्रांसफर किया था 1 से 2 हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगा Q जो कि सिस्टम से ट्रांसफर हुआ था। उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, जूल्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि जूल ने क्या किया, इस तरीके से एक कंटेनर ले लिया, एक वेसल ले लिया जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड कर दिया, एक थर्मामीटर लगा दिया, यहाँ से उसके अंदर एक नॉन क्वांटिटी वाटर को रख दिया और यहाँ से पेडल व्हील अटैच कर दिया। ये क्या पेडल व्हील है।
ठीक है। जब भी वेट को यहाँ से नीचे लेके जाएंगे तो पेडल रोटेट करेगा, पेडल रोटेट करने की वजह से वाटर के अंदर वर्क ट्रांसफर होगा, क्योंकि हमारा सिस्टम इस समय क्या है, वाटर है। वाटर के अंदर इनिशियल टेम्परेचर T1 था जो कि हमने मेजर किया थर्मामीटर से। जैसे ही हमने वर्क ट्रांसफर किया W1 से 2, तो क्या क्या हुआ, इसका टेम्परेचर T2 से इंक्रीज हो जाएगा। जब भी इंसुलेशन, फिर उसके बाद क्या किया, इंसुलेशन को हटा दिया, इंसुलेशन हटा दिया तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो हीट ट्रांसफर करेगा सराउंडिंग में। तो क्या होगा, ये इनिशियल टेम्परेचर T1 पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर हुआ, तो इनको मेजर कर लिया और ये पाया कि जो वर्क ट्रांसफर है और हीट ट्रांसफर है साइक्लिक प्रोसेस के दौरान, ये क्या है, प्रोपोर्शनल रहेंगे आपस में, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे। क्या, साइक्लिक प्रोसेस के दौरान, साइक्लिक प्रोसेस क्या है, इनिशियल स्टेट और जो फाइनल स्टेट रहने वाली है वो एक ही रहने वाली, कांस्टेंट रहने वाली है। तो इनिशियल 1 से 2, जो 1 से 2 यानी कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही रहने वाली है। तो जैसे 1 से 2 ही ट्रांसफर हुआ और 2 से 1 वर्क ट्रांसफर यानी कि ट्रांसफर हुआ, तो ये क्या है, साइकिल प्रोसेस के दौरान ये क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, एक दूसरे की इक्विवेलेंट है ना, प्रोपोर्शनल है। तो क्या है, ये प्रोपोर्शनल है। जब प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। जे क्या है, जूल्स इक्विवेलेंट है। साइक्लिक, ये क्या है, साइक्लिक इंटीग्रल है क्लोज पाथ के लिए, इसको शो किया सिंबल से, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस है। तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल क्यू। ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल। तो फर्स्ट लॉ क्या करता है, हीट एंड मैकेनिकल वर्क है, इंटरनल कन्वर्टेबल है। तो इस तरीके से जे को हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जे की जो यूनिट आएंगी वो क्या आ जाएगी, 4.868 किलो जूल पर केल्विन कैलोरी। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे वर्ड्स में भी हम कह सकते हैं, ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वर्क ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। जब इसको इधर लेके जाएंगे जीरो के इक्वल आ जाएगा। ये क्या है, डेल क्यू एंड डेल डब्ल्यू क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स है हीट एंड वर्क के। तो फर्स्ट लॉ क्लोज सिस्टम जो कि स्टेट चेंज हो रहा है उसके लिए क्या है, जब सिस्टम के अंदर साइक्लिक प्रोसेस के दौरान जो कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल एनर्जी ट्रांसफर हुई सिस्टम में बाउंड्री के अंदर, वो क्या है, एल्जेब्रिक सम 0 रहने वाला है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। जब भी सिस्टम चेंज होगा स्टेट में तो हीट एंड वर्क ट्रांसफर होगा। जब भी सिस्टम के अंदर चेंज होगा, हीट ट्रांसफर होगा और वर्क ट्रांसफर होगा। जो नेट एनर्जी ट्रांसफर या स्टोर है सिस्टम के अंदर, उसको क्या क्या बोलेंगे, स्टोर एनर्जी या टोटल एनर्जी जो भी सिस्टम की रहने वाली है। डेल क्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ द हीट जो कि सिस्टम के अंदर ट्रांसफर हुआ, और डेल डब्ल्यू मान लिया कि अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर किया सिस्टम में ड्यूरिंग प्रोसेस, और नेट एनर्जी ट्रांसफर रहेगी डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। और डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू क्या है, इसका जो डिफरेंस जो आएगा जो कि वो इक्वल टू हो जाएगा स्टोर एनर्जी, कितना एनर्जी स्टोर हुआ है सिस्टम के अंदर, या इंटरनल एनर्जी सिस्टम की। मैथमेटिकली हम इस इंटरनल एनर्जी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या स्टोर एनर्जी को डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल डी यू। अब ये डेल क्यू डेल और ये डी क्यों लिखा है, डी डेल यूज किया जाता है जो कि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, और डी सिंबल यूज करा जाता है उन क्वांटिटीज के लिए जो कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। डी यू क्या हुआ, इंक्रीज हो रही है सिस्टम की एनर्जी, और U एक इंटेंस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव क्या, मास पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड यानी कि कितना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा वो डिपेंड करेगी कि सिस्टम का मास क्या था। और अगर मान लिया कि बहुत सारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम के अंदर, यानी कि आउट और इन हो रही है सिस्टम के अंदर, जैसे कि Q1 इन हुई, Q3 इन हुई और Q2 आउट हुई, इस तरीके से इन और आउट सिस्टम के अंदर हुआ, तो हम जब भी एल्जेब्रिक सम करेंगे सारी एनर्जीज को, तो क्या हो जाएगा, जो जाने वाली एनर्जी सिस्टम के अंदर उसको पॉजिटिव यानी कि प्लस, और जो निकलने वाली एनर्जी है जो कि आउट गई है उसको हम नेगेटिव से सिंबल से यूज करेंगे, और हीट को और वर्क को एल्जेब्रिक सम करेंगे तो इसको एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट लॉ इसमें लगाया, तो ये क्या आ जाएगा, जो Q1 प्लस Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू डी यू जो कि इंटरनल एनर्जी है
डब्लू ना W1 W2 W3 माइनस W4, क्योंकि सारे इन हो रहे थे, ओनली जो W2 है ये आउट हो रहा था। ये जो एक ये W1 आउट हो रहा है, मतलब इसको ये मिस प्रिंट हो सकता है, इसको आप ठीक कर लेना, ठीक है। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर जरूर करें, और बाकी वीडियो बने रहने के लिए, चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।